अक्सर लोग ऐसा पूछते हैं जो समाज को चौंका देते हैं। एक बार संत भगवान से पूछा, भगवान, यदि भगवान शिव माता पार्वती के साथ मिलन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? यह प्रश्न सुनते ही बहुत लोग असहज हो जाते हैं, परंतु संत भगवान ने कहा, भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन केवल शरीर का नहीं था, वह था ऊर्जा और चेतना का दिव्य संगम जिससे पूरी सृष्टि जन्मी है। समाज इस सत्य को केवल भोग मान लेता है, पर साधक समझता है कि यह सृष्टि का नियम है। बीज बिना भूमि के अंकुरित नहीं हो सकता, ऊर्जा बिना शरीर के प्रकट नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, एक बार जब जवान बच्चे या बच्चियां असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी अधूरी इच्छाएं यूं ही हवा में नहीं मिटती। इच्छा भी एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। वह आत्मा उस अधूरी तड़प के साथ भटकती रहती है, पर हवा में कोई मिलन संभव नहीं है, इसलिए वह आत्मा किसी और शरीर के माध्यम बनाकर अपनी तड़प व्यक्त करती है। काफी लोगों ने अनुभव किया है कि स्वप्न में या किसी रहस्यमय क्षण में मानो किसी अनजान शक्ति ने उनके साथ संपर्क किया हो। समाज इसे अंधविश्वास कहकर टाल देता है, लेकिन संत भगवान कहते हैं यह हकीकत है। यह हमारी सोच नहीं बल्कि सृष्टि का नियम है। अब प्रश्न यह है कि क्या हम इसे केवल वासनाएं मानेंगे या आत्मा की बेचैनी या अधूरी जीवन यात्रा के रूप में देखेंगे। सत्य यही है कि जब तक आत्मा को संतोष नहीं मिलता वह शांति नहीं पाती, और यह संतोष केवल आत्मा से नहीं बल्कि प्रेम, जागरूकता और साधना से आता है। यही कारण है कि हम केवल शरीर को नहीं आत्मा को संतुष्ट करते हैं। तो हमें यह समझना होगा कि जीवन को अधूरा मत छोड़ो, इच्छाओं को केवल भोग तक सीमित मत करो। उन्हें यदि प्रेम और साधना में रूपांतरित कर दोगे तो आत्मा मृत्यु के बाद भी शांत और मुक्त रहेगी। यही वह सत्य है जो समाज छिपाता है, पर संत भगवान उसे प्रकट कर देते हैं, क्योंकि सत्य कभी दब नहीं सकता और संत भगवानों को समाज गलत घोषित करता है। परंतु आप अपने विचारों से एक बार सोचिए कि क्या वो ऐसा हकीकत की दुनिया में होता है। आपकी नहीं घटित हुआ है, परंतु आप किसी दूसरे से अनुभव उसका ले तो वो आपको बताएगा। आप उससे पर्सनल पूछोगे, आप उससे हकीकत जानोगे तो वो आपको बताएगा। अक्सर लोगों के जीवन में ऐसे सपने, ऐसे हादसे एक दो बार जीवन में घटित जरूर होते हैं।